एक समय की बात है, विष्णु भगवान में माता संग ही बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। नारद जी भी पास में ही थे। उस समय पर एक दिवस माता नारद से पूछने लगी, वे नारद जी, महाराज दशरथ को इतनी विलंब से संतान सुख प्राप्त होने का क्या कारण था? भगवान तो करते हैं, उन्होंने नाना प्रकार के कष्ट कैसे झेले तथा फिर धरा को किस प्रकार से छोड़ा, यह सब जानने की इच्छा हो रही है माता। आप तो सभी को जानते हो। नारद जी कहने लगे, मुझसे क्यों पूछ रही हो? महाराजा दशरथ के किस स्नान की बात कर रही हो? माते तीनों काल की बातें जानने वाले किस अनजान बन रही हो? जैसे प्रभु लीलाधारी हैं वैसे ही लगता है आप किसी प्रयोजन से ही मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। माते महाराजा दशरथ के अश्वरोही के अशव के पैरों तले आकर एक दिवस एक स्त्री का 14 वर्ष का बालक कुचला गया। जब इसका समाचार महाराजा दशरथ को प्राप्त हुआ तब महाराज स्त्री के घर गए और कांपते हुए बोले, मैंने ही तुम्हारे पुत्र को मार दिया है माते, मैं अपराधी हूँ। वह स्त्री बोली, अच्छा तुम ही वह सैनिक हो? महाराजा दशरथ कहने लगे, मैं सैनिक तो नहीं, मैं दशरथ हूँ। यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति अपराध करता है वह राजा द्वारा किया गया अपराधी होता है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, कृपा करके क्षमा दे दो। वह स्त्री कहने लगी, क्या मुझे मेरा पुत्र वापस ला कर दे सकते हो राजन? यदि नहीं तो चले जाओ यहाँ से। राजा के बार बार कहने पर भी स्त्री मानी नहीं। क्रोधावेश में कहने लगी, तुम भी वृद्धावस्था में पुत्र को तरसोगे, तुम्हारे से कोई संतान नहीं होगी। महाराजा दशरथ ने कौशल्या माता से सारी घटना बताई। माता भी उस तरह के पास गई और माता ने समझा इस तरह ने संतानहीन होने का श्राप दे रही है। अनावन्या करते हुए कहने लगी, माता तुम मेरे लिए भले ही आप ऐसी बातें कह दी, लेकिन रानी को कई और अपने उस मित्रा को इस वचन से मुक्त करें। उस स्त्री ने कहा, 5 रविवार पीपल की सेवा करो, हो सकता है ब्रह्मा जी कुछ उपाय बताएं। नारद जी बता रहे थे। कालचक्र घूमता रहा माते। वृद्धावस्था आने पर महाराजा कुल पुरोहित विश्वजी के पास गए। कहने लगे, गुरुदेव जी अंतिम परंपरा पहुँचा हूँ, कोई संतान नहीं है। अयोध्या कब क्या होगा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वशिष्ठ जी का लग गया है। उन्होंने राजा को बताया, निश्चिंत फिर रहो राजन, शांतनु सुभागा का श्राप तुम्हारे लिए अब वरदान बनकर आने वाला है। पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। श्रृंग ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। सारी कथा में आपको यह वही बता रहा हूँ जो व्यास जी के शिष्य रोमर्य सूची से भारद्वाज आदि मुनियों ने पूछने पर सूजी ने बताई थी। ये माता यज्ञ के फलस्वरूप महाराजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्त हुई थी। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ संपूर्ण होने पर महाराजा दशरथ को रानी को देने के लिए चरु प्रसाद रूप में दिया था कि यह चरु आप तीनों माताओं को दे दें, प्रभु कृपा करेंगे, संतान अवश्य होगी। ये माता लीला सवन के कथा के विषय में फिर बात करेंगे। अभी तो मैं वचन से बंधा हूँ, ठहर नहीं सकता, आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी ने विदा ली। जय श्री राम। देवरा बंसल।